हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है कला और संस्कृति से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन नायक कौन है, उनसे क्वेश्चंस कितने रिलेटेड है वो पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है तो एटा जो है इनका जन्म स्थान है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे, तो मनु जो है महान हिंदू विधि निर्माता थे। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी, तो यह भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो यह अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यागराज कौन थे, तो त्यागराज जो एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है, तो रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम था, तो इनका नाम जो है नानक था। तानसेन का मूल नाम था, तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, तो क्या नाम था, कुंग फू नाम था। उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम जो है असदुल्ला खां था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है, तो कबीरदास जी ने कही है। कर्मे वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है, तो यह श्री भगवद गीता की युक्ति है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही भगवान, एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, तो राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। किसने कहा था, तो कबीरदास ने कहा था। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। संत कबीर किसके शिष्य थे, तो ये रमानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, तो हरिदास इनके गुरु थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, तो पटना साहिब है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, तो लुम्बिनी है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो कलादी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम में जो है हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, तो यह कबीर से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो नाडिया में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग को जाना जाता है। गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, तो नांदेड़ में जो है स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई, तो पावापुरी में हुई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे, तो यह आगरा के मूल निवासी थे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है,
तो गुरु गोविंद सिंह की। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे तो चैतन्य थे। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। मल्लराज सस्तीपल की महल में मृत्यु हुई थी तो महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने की थी। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह शक वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम जो है महाराष्ट्र से थे। दक्षिण भारत के अलवार थे तो कौन थे? संत थे। क्वेश्चन क्या है? सिखों ने किस गुरु का नाम जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो किस गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन में थे? तो यह किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। अगला हमारा क्या है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला जो है महावीर की माता थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे तो किसको माना जाता है? आत्माराम पांडुरंग को जो है प्रार्थना समाज का संस्थापक कहा जाता है।